हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं यूनिट सेकंड को, जिसका टॉपिक है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो कि सब्जेक्ट में है आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बीबीए थर्ड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आइए हम टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक क्या कहता है हमारा। आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसका एंटायर कंसेप्ट क्या होता है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देखिए, स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। ठीक है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है जो कि डिस्कस की जाती है, जो कि अडेप्ट की जाती है फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ एनी बिजनेस कंसर्न और एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है विच प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू डिटरमाइन, जो क्या प्रोवाइड करती है हमें डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए, आउटलाइन, ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट डिसीजन, और ऑर्गेनाइज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए डिसीजन को इन ऑर्डर टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। मतलब लंबे जो लॉन्ग टर्म के लिए जो गोल्स होते हैं उनके रिगार्डिंग। ठीक है, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को सेटिंग करने में ऑब्जेक्टिव्स, मिशन, हमारा विजन, हमारा टारगेट, और क्राफ्ट करती है स्ट्रेटजीज को जो एक्सेस करती हैं, असिस्ट करने में इट्स एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कंपटीटर्स। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक तरीके से कॉम्बिनेशन है आपका स्ट्रैटेजी का और मैनेजमेंट का। ये टर्म रेफर करती है कि एक तरीके से ये फॉर्म करती है स्ट्रैटेजिक विजन को, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करने में, किसी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में स्ट्रैटेजी को, और उसके बाद में इनिशिएट करते हैं वॉट एवर एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, जो भी एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट होंगी किस फॉर्म में, चाहे वो आपका विजन हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स हो। ठीक है, और बाद में उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है इस एडजस्टमेंट को, जो कहलाती हैं आपकी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट इनिशिएट करती हैं जहाँ पर वो सेटिंग करती है किसी मिशन का, ऑब्जेक्टिव्स का और गोल्स का। उसके बाद में बिल्ड करती है एक बिजनेस पोर्टफोलियो को, जिसमें आते हैं आपके बिजनेस मॉडल्स, जिसमें आपके प्रोडक्ट मिक्स आते हैं अकॉर्डिंगली, और केयरिंग करती हैं फंक्शनल एक्टिविटीज़ को अचीव करने में और सेट करने में जो भी मिशंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स होते हैं उनको। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, अब इन अदर वर्ड्स स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू आंसर द फॉलोइंग की क्वेश्चन। दूसरे शब्दों में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को आंसर करने में इन फॉलोइंग की क्वेश्चंस को, जिसमें फर्स्ट आता है आपका वेयर वी आर टुडे, आज हम कहाँ हैं, यानी कि ये करंट पोजीशन को डिटरमाइन कर रहा है। फिर सेकंड आता है आपका वेयर डू वी वांट टू गो, मतलब हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो ये क्या, ये विजन हो गया। व्हाट एक्शंस शुड बी टेक टू गो देयर, मतलब ऐसे कौन कौन से एक्शंस होंगे जो मुझे लेने होंगे इस ओर जाने के लिए, विजन की ओर जाने के लिए, या मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ इन फ्यूचर में, तो उसके लिए डेवलप अ प्लान और स्ट्रैटेजी। हाउ कैन वी ब्रिंग आउट दीज एक्शन, और इन सारे एक्शंस को किस तरीके से लाया जाए एक्शन के फॉर्म में इन सारी स्ट्रैटेजी को, तो ये हो गया आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज। इसमें जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, करंट पोजीशन, विजन भी आ गया आपका, प्लान भी आ गया, इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, ये सब आ गए, तो इसलिए क्या हुई आपकी ऑनगोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं जो कि दी है लियोड वियार्स ने। वो बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद मेकिंग डिसीजन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट संबंधित होती है, कंसर्न्ड होती है उन डिसीजन से जो बनाए जाते हैं अबाउट ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर डायरेक्शन के रिगार्डिंग, और इम्प्लीमेंट किया जाता है उन डिसीजंस को। ठीक है, ये हुआ आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक तरीके से स्ट्रीम है डिसीजंस की, एक्शंस की,
जो लीड करती है डेवलपमेंट को, किसी इफेक्टिव स्ट्रेटजी को या फिर स्ट्रेटजीज को हेल्प आउट करने के लिए अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। ये हुआ आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एंटायर कंसेप्ट। अब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इसके नेचर क्या क्या होते हैं, नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं नेचर को ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फर्स्ट आपका पॉइंट है लॉन्ग टर्म इश्यूज। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो आपकी डील करती है प्राइमरली लॉन्ग टर्म इश्यूज के साथ दैट मे और मे नॉट हैव एन इमीडिएट इफेक्ट। ज़रूरी नहीं है जो हम स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका हमें तुरंत इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि मे और मे नॉट हैव एन इमीडिएट इफेक्ट। एग्जाम्पल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं हम इन द एजुकेशन ऑफ द कंपनीज वर्कफोर्स, ठीक है, तो मे यील्ड नो इमीडिएट इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। ज़रूरी नहीं है कि एकदम से इमीडिएट हमें रिस्पॉन्ड मिल जाए, इमीडिएट इफेक्ट मिल जाए टर्म्स में हायर प्रोडक्टिविटी के। स्टिल इन द लॉन्ग रन देयर एजुकेशन विल रिजल्ट इन हायर प्रोडक्टिविटी एंड देयरफॉर इनहैंस्ड प्रॉफिट्स, ठीक है। सेकंड आता है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। इसमें क्या आता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करती है मैनेजर्स को फाइंड करने में नए नए सोर्सेस को फॉर सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के लिए। एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को अपने काम में कंटिन्यूसली और ट्राई करते हैं डिलीवर करने के लिए गुड्स को, प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को चीपर फॉर्म में, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड मेक एम्प्लॉयज़ मोर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। मतलब कम्पिटिटिव एडवांटेजेस में क्या हो गया, जो हमारी वैल्यू कॉस्ट निकल कर आ रही है, जो हमारी कॉस्ट वैल्यू निकल कर आ रही है वो कम आए, हमें जो हमारा प्रोडक्शन है वो प्रोड्यूस हो, हमारा कोई प्रोडक्ट चीपर फॉर्म में, मतलब कम पैसा लगे और सेटिस्फैक्शन मिले कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोड्यूस भी हो ज़्यादा, मतलब कम माल में, मतलब कम रुपए में ज़्यादा सामान हम निकाल सकें और फिर हम ज़्यादा डिलीवरी कर पाएँ उस माल की, और कस्टमर ऑटोमेटिकली हमारी क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली उससे सेटिस्फाई हो जाएगा। ये भी एक स्ट्रैटेजी का ही पार्ट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अनसर्टेन। अनसर्टेन कैसे होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डील करती है फ्यूचर ओरिएंटेड नॉन रूटीन सिचुएशन में, तो ये क्रिएट करती है अनसर्टेनिटी। मैनेजर्स जो हैं आपके अनअवेयर होते हैं अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर डिसीजन। जो भी डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी के, उसके परिणामों के बारे में वो निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं, इसलिए इसको बोला गया है अनसर्टेन, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। जैसा कि मैंने बताया इतनी सारी इसमें चीज़ें आती हैं, एक प्रॉपर ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो इसके रिगार्डिंग इसको कॉम्प्लेक्स भी बोला जा सकता है कि अनसर्टेनिटी लेकर आती है कॉम्प्लेक्सिटी को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। मैनेजर्स फेस करते हैं इन्वायरमेंट को जो कि डिफ़िकल्ट होता है, चाहे वो आपका एक्सटर्नल हो चाहे आपको वो इंटरनल हो। तो बोल सकते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट इज एनालाइज्ड और अनसर्टेनिटी ब्रिंग्स कॉम्प्लेक्सिटी फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दैट्स वाई इट कैन बी सेड दैट इट इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन वाइड। ऑर्गेनाइजेशन वाइड में क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वाइड इम्प्लीकेशन है, ये ऑपरेशन स्पेसिफिक नहीं है, इट इज़ अ सिस्टम अप्रोच। ये क्या है, ये आपकी सिस्टम अप्रोच है, इसमें इन्वॉल्व होती हैं आपकी स्ट्रैटेजिक चॉइस। फिर आता है आपका फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या बोलता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फंडामेंटल है इम्प्रूव करने के लिए अपनी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को, ठीक है, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन एक तरीके से स्ट्रैटेजी है
जो पुट कर रहे हैं हम इनटू एक्शन में। इम्प्लीमेंटेशन इज डन थ्रू एक्शन प्लान्स, ये किसके थ्रू होती है, आपके एक्शन प्लान्स के लिए। और यहाँ पर बोला गया है लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन कैसे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये डे ऑपरेशन के लिए कंसर्न नहीं है, ये है आपकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन के लिए। ये डील करती है आपकी विजन से, आपके मिशन से, आपके ऑब्जेक्टिव से। दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस एंड नॉट डे टू डे ऑपरेशन। ठीक है, तो ये भी हुआ आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचर, दैट इज आपका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। तो स्टूडेंट, नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में फर्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म इशू, फिर है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, देन है आपका अनसर्टेन, निश्चित नहीं होता है क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड के रिगार्डिंग है, ये नॉन रूटीन सिचुएशन है। ठीक है, मिशन हो गया। मिशन का मतलब होता है आपका कि प्रेजेंट कैपेबिलिटीज आउटकम कस्टमर फोकस। ठीक है, मिशन ये होता है। रीज़न होता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, मतलब हम क्यों हैं, ये पर्पस होता है किसी भी कंपनी का कि वेयर इज ऑर्गेनाइजेशन गोइंग, किधर जा रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, और व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव इन द लॉन्ग रन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करती है हमारी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस भी है, एक मैनेजमेंट डिसीजन प्रोसेस है। ठीक है, तो स्टूडेंट, होप सो आपको आज के लेक्चर में इसका कंसेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को ही अभी फोकस करेंगे। आज के वीडियो में जस्ट हमने इसका कंसेप्ट समझा है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस को। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम मिलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के आगे फर्दर प्रोसेस पे। थैंक यू वेरी मच।